Hello, grade 10. Assalamu alaikum and good morning. How are you, class? Because I am conducting your first class, so let me introduce myself. This is Mavish, your math teacher. Today we are going to learn the chapter Unit 7 matrices. Unit 7 matrices. What is matrix? Matrix is an arrangement of elements written in square brackets. You can see an example. एक आपको एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ क्लास, ये आप स्क्रीन शेयर हो रही है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको एक ए एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसके अंदर ये एरे फॉर्म के अंदर ब्रैकेट के अंदर ये एलिमेंट्स हैं 3 -2 1 5, ठीक है। इस तरह की एलिमेंट्स की अरेंजमेंट स्क्वायर फॉर्म के अंदर, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इस तरह की फॉर्म को के इस स्क्वायर एरे के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाएं, इस तरह की फॉर्म को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि इस अरेंजमेंट की नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को मालूम करना। टू फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ईच मैट्रिक्स, इट्स कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स, ये मल्टीप्लाई की साइन नहीं है, ठीक है। ये ऑर्डर को डिस्क्राइब करता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का अपने ऑर्डर मालूम करना है तो आप क्या मालूम करेंगे? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब हमें ए मैट्रिक्स है, अब इसकी रोज कितनी होंगी? रोज किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टली। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली देखें, 3 and 2 ये 1 रो हो गई, 1 and 5 ये सेकंड रो हो गई आपकी। इट मीन्स के द मैट्रिक्स ए हैव 2 रोज, ठीक है। अब इसकी कॉलम हम इसके हम कॉलम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके कितने कॉलम हैं। देखें 3 and 1, कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं कि जो वर्टिकली जिसको हम वर्टिकली आइडेंटिफाई करते हैं, वर्टिकली जिसको काउंट करते हैं उसको कॉलम कहते हैं, हॉरिजॉन्टली जिसको हम काउंट करते हैं उसको रोज कहते हैं, ठीक है। तो हम अगर हम हॉरिजॉन्टली इसके रोज काउंट करेंगे तो क्या होगी? 1 रो, 3 and 2 1 रो, 1 and 5 इज सेकेंड रो, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हम इसके कॉलम्स काउंट करेंगे तो 3 and 1 ये 1 कॉलम, ठीक है, -2 and 5 ये सेकेंड कॉलम। इट मीन्स द मैट्रिक्स ए हैव 2 rows and 2 column. The matrix A have 2 rows and 2 column. ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि बी मैट्रिक्स के अंदर 1 और 2 एलिमेंट्स आपको गिवन है, इसका ऑर्डर मालूम कीजिए कि इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो आप किस तरह मालूम करेंगे कि आपको ये एलिमेंट दिया हुआ है 1, इट मीन्स 1 रो, 2 दिया हुआ है, इट मीन्स 2 रो, सेकेंड रो। इट मीन्स के द मैट्रिक्स बी हैव 2 रोज, ठीक है, लेकिन आपको कॉलम एक ही दिया हुआ है, ठीक है, कॉलम एक ही दिया हुआ है, एक ही सीक्वेंस के अंदर वर्टिकली ये रिटर्न है। तो इट मीन्स बी मैट्रिक्स हैव 2 रोज एंड 1 कॉलम, ठीक है। इसी तरह एक्स मैट्रिक्स का हम ऑर्डर मालूम करते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अगर एक्स मैट्रिक्स का हम ऑर्डर मालूम करते हैं तो इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 and 3। इट मीन्स द मैट्रिक्स एक्स हैव 3 रोज बट 1 कॉलम। देखें एक ही कॉलम के अंदर है, वर्टिकली एक ही सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, दैट मीन्स एक्स मैट्रिक्स हैव 1 कॉलम एंड 3 रोज, ठीक है बेटा। अच्छा, अब वाई मैट्रिक्स का हम ऑर्डर मालूम करते हैं तो इट मीन्स, देखें ये एक ही सीक्वेंस में लिखा हुआ है ए बी हॉरिजॉन्टली, इट मीन्स 1 रो बट
2 कॉलम्स, बट 2 कॉलम्स। ए को हम सेपरेटली एक कॉलम काउंट करेंगे एंड बी को हम सेपरेटली सेकेंड कॉलम काउंट करेंगे। दैट मीन्स वाई मैट्रिक्स हैव 1 रो एंड 2 कॉलम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आपने क्या सबसे पहले आपने मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सीखा कि मैट्रिक्स होता क्या है। इसके बाद आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना सीखा कि हम मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह फाइंड आउट करते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, मैट्रिसेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है क्लास? आप यहाँ बुक के पेज को देख सकते हैं, यहाँ डेफिनेशन मेंशन है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, if the number of rows and number of columns in a matrix are not equal, the matrix is called a rectangular matrix. अगर ऑर्डर इनके ऑर्डर के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट है, रोज डिफरेंट है कॉलम से, कॉलम डिफरेंट है रोज से, दैट मींस इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल, आपको यहाँ आपको यहाँ पे गिवन है बी मैट्रिक्स। ठीक है। इसके नंबर ऑफ रोज 2 है एंड कॉलम्स 1 है। ठीक है। दैट मींस इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? सेकेंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स that has only one column. It is called a column matrix और column vector। ठीक है। इसको कॉलम वेक्टर भी कहते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एग्जांपल। ठीक है। इस पेज नंबर 157 के अंदर कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन के नीचे इसके एग्जांपल को देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास मैट्रिक्स ए के अंदर 2 रोज है और 1 कॉलम है। ऐसा ही है। ठीक है। 2 रोज एंड 1 कॉलम। ठीक है। और कॉलम मैट्रिक्स क्या कहता है? कॉलम मैट्रिक्स कहता है कि रोज से कोई कंसर्न नहीं है कि जो भी हो व्हाट एवर, बट कॉलम ऑलवेज 1, कॉलम वुड बी ऑलवेज 1। ठीक है। कॉलम हमेशा 1 होगा, उसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। आप देखें बी एग्जांपल्स, बी मैट्रिक्स के अंदर भी ऐसा ही है, 1 कॉलम है। ठीक है। डी मैट्रिक्स के अंदर भी 1 कॉलम, सी मैट्रिक्स के अंदर भी ये 1 कॉलम कहलाएगा। ठीक है। या आगे आप इसको पढ़ेंगे, इसकी ए और बी के आपको जो है वो इसकी आपको वैल्यूज दी जाएंगी, इसको पुट करेंगे, जब इसको हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? 1 कॉलम में। ठीक है बेटा। अच्छा, इसको कॉलम वेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स इज सेम एज अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। बिल्कुल कॉलम मैट्रिक्स की तरह होता है, बट कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होना चाहिए और रो मैट्रिक्स के अंदर वॉट एवर द कॉलम यू हैव, बट द रो वुड बी ऑलवेज 1। द रो वुड बी ऑलवेज 1। इसके अंदर रो मैट्रिक्स के अंदर रो हमेशा एक ही होगी। आप देखें सी मैट्रिक्स के अंदर भी एक ही रो है। ठीक है। बी मैट्रिक्स के अंदर, डी मैट्रिक्स के अंदर भी एक ही रो है। डी मैट्रिक्स के अंदर आपको डिवाइड करके दिखा रहा है, जब इसका आंसर आएगा तो आंसर एक ही फॉर्म में आएगा, एक ही रो के अंदर। ठीक है। अच्छा, जैसे कि ऑर्डर, ये ऑर्डर भी दिखा रहा है आपको डी मैट्रिक्स का कि रो 1 है कॉलम 2 है। ठीक है। अब हम आते हैं कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, if the number of rows and columns in a matrix are equal, the matrix is called a square matrix। ठीक है। इसके अंदर कह रहे हैं कि अगर रोज, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, ठीक है, यानी ऑर्डर आपका इक्वल होगा, रोज एंड कॉलम आपके इक्वल होंगे, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। देख लें आप एग्जांपल के अंदर, यहाँ ए मैट्रिक्स गिवन है आपको 2 रोज, ठीक है, एंड 2 कॉलम्स। ऐसे ही है। इसी तरह बिल्कुल बी मैट्रिक्स को देखें, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है। तो यहाँ आपने टाइप ऑफ मैट्रिसेस को अंडरस्टैंड किया। ठीक है। 4 टाइप ऑफ मैट्रिसेस इस स्लाइड के अंदर आपने अंडरस्टैंड की, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स।
ठीक है। अच्छा, सही है। फिर अनदर टाइप ऑफ मैट्रिसेस इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है क्लास? आप यहाँ बुक पेज नंबर 158 के अंदर इसकी डेफिनेशन को देख सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल इट्स एलिमेंट्स जीरो एक्सेप्ट एलिमेंट्स इन द लीडिंग मैन और प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि इस तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स सही है कि जिसके डायगोनल में जो है जीरो मैट्रिक्स आ रहे हो। ठीक है, जिसके डायगोनल में जीरो मैट्रिक्स हो। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी पहचान ही यही है, इसकी आइडेंटिफिकेशन ही यही है कि अगर आप इसकी डायगोनल फॉर्म देखें, देखें इस तरह से डायगोनल फॉर्म होती है। अगर आप इसकी डायगोनल फॉर्म देखें, ए मैट्रिक्स के अंदर भी, बी के अंदर भी और सी के अंदर भी, ठीक है, अगर इसकी डायगोनल फॉर्म में जीरो आएगा तो इट मींस दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? A diagonal matrix, all of whose diagonal elements are equal, is called a scalar matrix. Scalar matrix कहते हैं कि ऐसा diagonal matrix जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब देखें, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर आपको डायगोनल फॉर्म भी गिवन होगी, ठीक है, और सेकंड डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। अगर यहाँ 3 है तो इस डायगोनल के अंदर भी 3 होगा, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ आपको डी दिया हुआ है, डी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे भी डी है। वन डायगोनल तो जीरो ही होगा, इसीलिए इसको कहा गया है कि काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसका अदर डायगोनल, दूसरा डायगोनल जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, उसके एलिमेंट इक्वल होंगे। सही है। सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों। ठीक है, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उस मैट्रिक्स को कहते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है क्लास? The matrix of the form 1 0 0 1 is called a unit matrix। ठीक है, इसको हम I2 से भी डिनोट करते हैं, इट्स डिनोटेड बाय I2। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको हम I2 से डिनोट करते हैं। और ऐसा मैट्रिक्स जिसकी इस तरह की फॉर्म होगी 1 0 0 1, सही है, सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स। ठीक, तो आज हमने क्या अंडरस्टैंड किया? हमने मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर मैट्रिक्स की डेफिनेशन अंडरस्टैंड की, फिर हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखा, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया, कितनी टाइप्स होती हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब मैं आपसे जो आपका फीडबैक सेशन होगा उसमें मैं आपसे, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के बारे में पूछ सकती हूँ। इसलिए क्लास जितनी भी टाइप्स आपको बताई हैं, जो भी आज का हमने यूनिट कवर किया है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ भी फीडबैक सेशन के अंदर पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो आप इसकी अच्छी से तैयारी कीजिए। ठीक है, और फीडबैक सेशन के अंदर मुझे हर एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।